बच्चों आज हम काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले और देख लेते हैं जिनके क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूले होने वाले हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, प्रेशर की, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चलिए इसकी क्या ट्रिक होगी, क्योंकि आप जब इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आए हैं तो डेफिनेटली आपको तो ट्रिक का ही इंतजार रहा होगा कि कोई ट्रिक आएगी, हम उससे पढ़ेंगे। तो उस ट्रिक को हम देख लेते हैं। क्या है, ईसा नाम की कोई लड़की होती है। ईसा और यस, ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। आप सभी ने एक जगह का नाम सुना होगा। अगर दिल्ली में गए हो और आप या दिल्ली में रहे हो तो आपको क्या एक नाम सुना होगा, सीपी, कैनॉट प्लेस, जहाँ पे घूमने से अच्छे अच्छे लोगों का क्या हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। इस ट्रिक में भी हम ऐसे ही कुछ जिक्र करने वाले हैं। ईसा और यस का सीपी में घूमने से क्या कम होता है भाई? घूमने से स्ट्रेस। ठीक क्या है, ईसा और यस का सिप्पी में घूमने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। समझ में आया? ठीक, समझ में आ गई होगी। ईसा, ई से क्या होगा, ई से क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। ई से क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। वाई से क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और सी से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और पी से क्या होने वाला है, प्रेशर। और स्ट्रेस तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। क्या होगा, ईसा और यस का सीपी में घूमने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। समझ में आया? तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा था प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या था, M1 L1 T-2, और एरिया का क्या हो गया, L स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L-1 T-2। समझ आया? आई होप आपको ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो गया होगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M1 L-1 T-2। ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी कि आपने देखा होगा प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। और इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? SI यूनिट क्या होगी, SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों समझ आया होगा? जहां तक मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आए। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की सीरीज हमारी चल रही है, तो उसके अंदर आपको अब 3 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आपको किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप उसको लॉजिकली अप्रोच कैसे करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर फोर्स आ जाए, बच्चों जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे आपको फोर्स दिखे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, और भी कोई भी फोर्स हो, तो आप उसके सही यूनिट क्या कहोगे, न्यूटन। वो उसका सरनेम है। बच्चों मैंने आपको बताया था फोर्स की टर्म में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर फोर्स आ जाए तो उसकी सही यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M1 L1 T-2। इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बात करते हैं एनर्जी की। आप में से किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे एनर्जी आ जाए तो उसकी SI यूनिट क्या होगी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। हमने लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट जो एनर्जी की होती है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और एनर्जी की SI यूनिट जो होगी वही इन सब क्या SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है,
जूल जूल होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1L2T-2। बच्चों आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आई। बच्चों मैंने एक वर्ड लिखा है ग्रेडियंट। आपने नीट और जे के एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि एक वर्ड यूज होता है ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, या और भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे ग्रेडियंट वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेडियंट वर्ड आ जाए। तो जिस क्वांटिटी का ग्रेडियंट पूछा है, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का पूछा है तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ग्रेडियंट पूछा है तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। जिस भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट पूछा हो उसी क्वांटिटी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास वही ग्रेडियंट आ जाएगा। उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T-1, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा। समझ में आया? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला की इससे बेस्ट ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाली। ना आपको ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलेगी, ना स्कूल में मिलेगी। आपको सिर्फ एक ही चैनल पर मिलेगी, वो है फिजिक्स की घंटी का चैनल। आज ही आप अपने फिजिक्स की घंटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और ज्यादा चाहिए और डायमेंशनल फॉर्मूला की चाहिए तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए